अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि फितना खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानी दे रही है। अमन के लिए शोहदा का कर्ज क़यामत नहीं उतार सकेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ महादराई मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में गुफ्तगू, कहा कि बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं हैं। कत्लो गारत करके शरपसंद बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, जबकि उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेंगी। में अब बिलाखिर इतनी तबाही और खूनरेज़ी के बाद जंग बंदी हुई है, वो भी 42 दिनों के लिए। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये जंग बंदी परमानेंट जंग बंदी में बदल जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती एक शराकत दारी का फ्रेमवर्क का फैसला किया है, जिसके तहत आइंदा आने वाले 10 सालों में $20 अरब की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इसी तरीके से हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट इन दिसंबर 2024 $348 मिलियन। मैं समझता हूँ कि सारे हमारे जो इशारे हैं वो खुशाइंद हैं और इस बात का वो पता देते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे और अपने रास्ते पर कायम रहेंगे, फितना और खवारिज के हवाले से जो काफ़ जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। ये कुर्बानियाँ, इनकी जितनी भी ताज़ीम की जाए वो कम है। उसके बदले में मुल्क में अमन कायम होना है, तरक्की और खुशहाली का दौरा होना है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक़ में 2 साल की तौसीक़ मंजूर कर ली गई है, जबकि पीका एक्ट और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से मुतालिक भी अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की 86 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक़ में 2 साल की तौसीक़ मंजूर कर ली गई। 2025 में नए पायलट्स की शमूलियत की फौरन वैलिडेशन में 3 साल की तौसीक़ की मंजूरी। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। पीका एक्ट वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तंजीम 9 के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। हमारी काविशों के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। हमने माशी इस्लाहत नाफिज करके तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी सरमाकारों को पाकिस्तान के ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और फार्मा जैसे तरजीही सनती शोबों में सरमाकारी की दावत दी है। कहा कि मुल्की मईशत में लचक, इस्तक़लाल और नए सिरे से नमो और आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। और अब खबर यह है कि पाकिस्तानी सोने और तांबे ज़खायर में सऊदी अरब ने गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। ब्रदर मुल्क $9 अरब के मंसूबे के 20% शेयर्स खरीदने की मंसूबा बंदी कर रहा है, जिसकी एक वजह तेल की आमदनी पर इन्हिसार खत्म करना है। मादनी वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान पाकिस्तान में बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का सबब बनने लगा। सऊदी अरब की मनारा मिनरल्स रेकोडेक के 10 से 20% शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी रखता है। ये शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत करार दिए जा रहे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन $500 मिलियन से $1 बिलियन तक बनती है। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बैरिस्टो ने इसे हौसला अफजा पेशरफ्त करार दिया। उनका कहना था कि सऊदी सरमायाकारी पूरे मंसूबे के लिए सूदबंद साबित होगी। सोने और तांबे के ज़खायर के मामले में रेकोडेक का शुमार दुनिया के बड़े ज़खायर में होता है। सोने और तांबे के ज़खायर काबिल तजदीद तवानाई का बड़ा जरिया करार दिए जा रहे हैं, जिनके जरिए तेल की आमदनी पर इन्हिसार में कमी आएगी। SIFC की पॉलिसी और टेक्सपो नुमाइश के असरात नजर आने लगे हैं। माली साल 2025 की पहली शिशमाही में टेक्सटाइल बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहली शशमाही में टेक्सटाइल की बरामदात $9.1 अरब तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। दिसंबर 2024 में टेक्सटाइल बरामदात सालाना 6% बढ़ी।
रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में टेक्सटाइल बरामदात 1.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई, जबकि माहाना बुनियादों पर दिसंबर में टेक्सटाइल बरामदात में 1.1% नमू हुई। उधर नवंबर में 2024 में टेक्सटाइल बरामदात 1.46 अरब डॉलर थीं, जबकि दिसंबर 2023 में बरामदात 1.4 अरब डॉलर रहीं। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में टेक्सटाइल बरामदात 8.3 अरब डॉलर थीं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 31 अरब 82 करोड़ से ज़ायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए हैं। 100 इंडेक्स 802 पॉइंट्स की कमी से 1,15,042 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी डॉलर इंटरबैंक में 17 पैसे महंगा हुआ है। फी तोला सोना 300 रुपए महंगा होकर 2,83,200 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 31 अरब 82 करोड़ से जायद मालियत के हसस के सौदे हुए। 100 इंडेक्स 802 पॉइंट्स की कमी से 1,15,042 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 450 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। 135 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 266 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 76 करोड़ 72 लाख से जायद शेयर का लेन देन हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी डॉलर 17 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। और अब ये जानिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने आज भी जवाब जमा नहीं कराया है। बैरिस्टर गौहर आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन के सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए पूरी उम्मीद है, जबकि अकबर एस बाबर ने पीटीआई का इलेक्शन फ्रॉड करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उठे सवालात पर पीटीआई ताहा लाजवाब। इलेक्शन कमीशन में आज भी जवाब जमा न कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया। केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। आपने 5 दरखास्तों पर जवाब जमा कराना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नोटिस का जवाब हम दे चुके हैं, आइंदा समात पर तहरीरी जवाब जमा करा देंगे। उधर अकबर एस बाबर मौक़िफ़ पर कायम नजर आए। कहा, पीटीआई का इलेक्शन फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन में केस की मजीद समात 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे, हमारे में कोई दखल दे, ना कोई अदलिया के मामलात में दखल दे, और वाइस वर्सा हम अदलिया से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने दें। हर मामले में ये कहना कि नहीं इस चीज़ को इस तरह नहीं इस तरह से किया जाएगा, ये मेरे आइन की मंशा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर ये जवाब आपको सप्लीमेंट्री के ज़रिए बताना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरी सिर्फ इस्तदा ये है कि हर मामले को हम कमेटी रेफर ना किया करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के मज़ीद नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने आ गए हैं। 11 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके योब में मारे गए अफगान शहरी की मैयत ज़रूरी कार्रवाई के बाद अफगान अबूरी हुकूमत के हवाले कर दी गई। ट्रंप ने 90 रोज़ के लिए गैर मुल्की तरक्याती इमदाद रोक दी है। अमरीका के नए सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसके मुताबिक बैरूनी इमदाद का सरे-नौ जायजा लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने गैर मुल्की तरक्याती इमदाद 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दी है। एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में कहा गया है कि गैर मुल्की इमदाद अमरीकी मफादात के मुताबिक नहीं है। कई मामलात में ये इमदाद अमरीकी इक़दार से मुतज़ाद हैं। ये आलमी अमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करती हैं। नई पॉलिसी ये है कि मजीद अमरीकी गैर मुल्की इमदाद ऐसे तरीके से तकसीम न की जाए जो सदर अमरीका की खारजा पॉलिसी के साथ मुकम्मल हम आहंग न हो। 90 रोज तक इमदाद की पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान गैर मुल्की ममालिक और गैर सरकारी तंजीमों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और ठेकेदारों को तरक्याती इमदाद के फंड्स के नए वाजिबात और तकसीम रोक दी जाएगी। इमदाद की बहाली असर-ए-नौ जायजे के बाद मुमकिन होगी। ट्रंप इंतजामिया ने एक मेमोरेंडम में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स और एजेंसियों के सीनियर हुक्काम और सरबराहान को हिदायत की है कि कौमी अहदाफ और ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर जिम्मेदारियाँ अदा करें, जवाबदही यकीनी बनाएं, क़वानीन का निफाज दियानतदारी से मुमकिन बनाएं। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा जंग बंदी से अब्राहम माहदे में वुसअत लाएंगे। इत्तेहादियों के ताउन से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन लाया जाएगा। ये अब्राहम माहदा है क्या? आइए जानते हैं।
इत्तेहादियों के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन लाएंगे। मुआहिदा अब्राहम एलामिये में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में तीनों इब्राहीमी मज़ाहिब में पायदार अमन और हम आहंगी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते में इंसानी वक़ार और आज़ादी, बाहमी मजहबी आज़ादी का एहतराम, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सक़ाफ़त मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाएगा और बतदरीज इस मुआहिदे के दायरे को सारी दुनिया में फैलाया जाएगा। इस मुआहिदे पर अमरीका, इसराइल, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने दस्तखत किए हैं। इसराइल ने इस मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ाई हैं। 47,000 फ़लस्तीनी शहीद किए हैं। सदारत संभालते ही अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अब्राहम मुआहिदे में वसअत लाएंगे, इस पर अमल दरामद मुमकिन बनाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद दोबारा व्हाइट हाउस के मकीन बन गए। उन्होंने अपनी तकरीर में कई ऐलानात भी किए, लेकिन अगले 4 साल दुनिया पर अमरीकी पॉलिसीज़ के क्या असरात होने वाले हैं, इस $1 मिलियन सवाल जवाब को हर कोई जानना चाहता है। बोल के नुमाइंदे उमर हयात खान ने अरकान पार्लियामेंट से यही सवाल किया, तो किसने क्या राय दी, आप भी जान लीजिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कैसे होंगे, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए और होंगे, इसमें मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल के अलावा गैर के साथ बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। उनके ख्याल रखना चाहिए पाकिस्तान के अवाम की उमंग और तर्जुमानी के मुताबिक खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। वो चाइना से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया से ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। वो देखेंगे कि इस वक्त उनके इंटरेस्ट क्या है। उस वक्त मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साथ के कोई इतने बड़े इंटरेस्ट उनके इन्वॉल्व होंगे। जिन लोगों को पाकिस्तान में उम्मीदें, उनका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी के आला मयार पे। मेरे ख्याल में अब तो अमेरिका शायद उनको चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात हमारे साथ रखे। पाक अमेरिका एक फ्रेंडली कंट्री, इंशाल्लाह बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है और खान साहब का ताल्लुक है, हमें जो भी कुछ रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान से मिलेगा और पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक मिलेगा। ऐसे में मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे बायलैटरल टॉक्स, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचूंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुल्क के अंदर सदर बने और सदर के मुताबिक वो अपना मुल्क चलाएं। अरकान पार्लियामेंट ये कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई ख़ास असरात मुरतब नहीं होंगे। जबकि पीटीआई अरकान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ उमर हयात खान, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हो गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू खातून से गन पॉइंट पर सोने की बालियां नोच कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। लाहौर का इलाका है इस्लामपुरा, जहां पे दिन दहाड़े डकैती की वारदात की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू खातून से गन पॉइंट पर सोने की बालियां नोच कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार डकैत को राह चलती खातून से बालियां नोचते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लाहौर का ये इलाका है इस्लामपुरा, जहां पे ये वारदात हुई। दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू खातून से गन पॉइंट पर सोने की बालियां नोच कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ पर है, जबकि फुटेज में वाज़ेह तौर पर मोटरसाइकिल सवार डकैत को राह चलती खातून से बालियां नोचते हुए देखा जा सकता है। लाहौर का ये इलाका है इस्लामपुरा, जहां पे दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 15 साल लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की जुमे की रात से गायब है। अहले खाना ने सिक्योरिटी गार्ड पर लड़की को वरगला कर भगाने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की की तलाश जारी है। पुलिस का बताना है कि मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है। और अब ये जानिए, कराची में बच्चों के मुबैना अगवा के वाक़यात का सिलसिला थम ना सका। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चा मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। वालिद के मुताबिक 10 साल अयान 17 जनवरी को घर से बाहर निकला। बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहल कोई सुराग न मिल सका। वाक़े का मुकदमा अगवा की दफात के तहत पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी। और अब आपको बताएं कि नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के कत्ल के वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है सारिम को अगवा और कत्ल तक उसी इमारत में रखा गया था। फ्लैट यूनियन को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है।
और कराची में 7 साला सारिम के कत्ल के वाक़े में पेशरफ्त। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने DSP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में SIO और SHO बिलाल कॉलोनी भी शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है कि सारिम को अगवा और कत्ल तक इसी इमारत में रखा गया। अपार्टमेंट में कहीं कैमरे नहीं। सारे मामले में अपार्टमेंट यूनिट की गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए यूनियन के सरकर्दा नुमाइंदों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। और अब खबर ये है, वफाकी वजारत तालीम की अपनी फंडिंग से इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में 100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। इस मंसूबे की मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली बहरान पर काबू पाने का मिशन। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन। वफाकी वजारत तालीम ने नवाही इलाकों में 100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। 138 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 3 महीने का टाइम था जिसमें ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे 100 स्कूल 100% जो हैं वो सोलर सिस्टम पे आ चुके हैं। 13 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से स्कूलों में 10 kV का सोलर सिस्टम नस्ब किया गया। सोलराइजेशन से न सिर्फ स्कूलों के अखराजात में कमी आएगी बल्कि तलबा और तालिबात में मौसम गर्मा में लोड शेडिंग से भी निजात मिलेगी। बोथ शिफ्ट्स में जितने भी बच्चे हैं उनका हमें कभी कंप्यूटर ऑन करने में या हमारी स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और वी हैव LEDs, वी डोंट हैव एनी इशू और हम बड़ा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लोड शेडिंग का जो इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा, उससे भी जो है ना हमें लोड शेडिंग से छुटकारा पा लेंगे। हुकाम का कहना है कि आइंदा आने वाले बरसों में इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।